नमस्ते फ्रेंड्स। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, थोड़ी ढीली ढीली सी है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है और मेरे पौधे ना सारे ही मतलब डिहाइड्रेट होते जा रहे हैं, मतलब सूखे सूखे से लग रहे हैं। तो इन सब में मुझे पानी डालना था, तो यही काम आज मैंने सबसे पहले किया। और ये सुबह के टाइम मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने क्लिप लिया नहीं, मतलब वीडियो कोई भी शूट नहीं की, क्योंकि पता नहीं क्यों मन नहीं किया दिन भर फिर शूट करने का। उसके बाद सीधा शाम को मैंने कुछ नाश्ता बनाया था, बहुत ही यमी सा। और बनाने के बाद देखिए हमारे किचन में कितनी चहल पहल है, क्योंकि सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बेटी को खिला रही हूँ कि देखो खा के कैसा लग रहा है, तो बोली बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने फिर मेरी बेटी ने मुझे खिलाया, मैंने भी बेटी को खिलाया। और क्योंकि मुझे भी एक चखने का मन कर रहा था, क्योंकि मैंने वीडियो शूट तो कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी सामग्री बच गई थी। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम खाओ पियो, मैं बना देता हूँ। तो मैंने उनको बता दिया था कि कैसे करना है, पर देखते हैं कि वो कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं कर पाएंगे, तो मैंने खुद ही फिर किया। तो ये रेसिपी कुछ इस तरीके से है, तो वो भी उबाल लीजिएगा। यहाँ पर आप देख लें ब्रोकली है, और ये ब्रोकली जैसा मिला था बस वैसा ही मैं दिखा रही हूँ। पूरा हरा नहीं दिख रहा है कैमरे में, लेकिन है बढ़िया था, ताज़ा था। तो एक ब्रोकली हो या 4-5 जितने के भी बनाना चाहें आप उतने बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही ब्रोकली ली हूँ। और इसके थोड़े पीसेस जो है ना, बहुत छोटे नहीं करने आपको, ना बहुत बड़े करने हैं। जो भी गांठें इनकी होंगी ना, उनको बस अलग अलग कर देना है आपको। और छोटा बड़ा मत ही कीजिएगा, क्योंकि उससे ना कई बार क्या होता है कि बहुत छोटा कर देंगे ना तो वो गल जाएगा। तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा तो सही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसे भी उबालेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये काजू मैंने उबलने के लिए डाल दिया है ना, तो उसको पहले हटा लेते हैं। और आप एक बार जरूर चेक कर लेना कि काजू गले हैं कि नहीं, क्योंकि गले नहीं होंगे ना तो फिर वो थोड़ा सा ना वो दिक्कत करेगा बाद में मसाला में। तो इसके अंदर मेरे पास ना मेलन सीड्स नहीं थे, तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, और दोनों चीज डालेंगे तो और बढ़िया बनेगा। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, मैं तो बिना मेलन सीड्स के ही बना रही हूँ। तो इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी बहुत गर्म है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और अब जो ये गर्म पानी है ना, इसी गर्म पानी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और उससे थोड़ा सा कम चीनी। तो जैसे आधी चम्मच नमक ना, तो आधी से भी कम थोड़ा सा चीनी डाल दें। और इसको हम मतलब थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ब्रांच करेंगे जैसे। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ब्रोकली, और इसको ज़्यादा नहीं उबालना आपको, एक उबाल लगे बस इसको उतार देना आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब उबाल आया तो एकदम खौलते हुए उबाला है, क्योंकि मैंने हाई पे रखा हुआ है। तो हाई पे ही रख करके आप भी उबालिएगा, क्योंकि लो पे तो बहुत ज़्यादा गल जाता है। अब इसे हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दूसरे बर्तन में रख के, और उसके बाद यहाँ पर ठंडा पानी डालना है। नॉर्मल जो अभी टेम्परेचर है ना, क्योंकि अभी ठंड है तो नॉर्मल पानी भी ठंडा रहता है, तो वो पानी डाल दें। और ये बहुत अच्छा इसका कलर रहेगा, और ये एकदम से गलेगा नहीं, मतलब एकदम जैसे गल जाता है ना वैसा नहीं होगा। अब इसे हमें सुखाना है, मतलब ड्राई करना है। तो मैंने एक तौलिया लिया है मोटा सा, और इसके अंदर इसको रख के हल्के हाथों से इसको मैंने दबा दबा के इसका पानी सूखने के लिए रख दिया है। अब चलिए चलते हैं, कुछ चीज़ें पीसनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने काजू डाला, जो उबला हुआ काजू है वो। और यहाँ पर एक स्लाइस मैंने चीज़ की ली है। तो ये चीज़ छोटे छोटे अमूल के चीज़ आते हैं, वो आप ले सकते हैं।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध डाला है और दूध के साथ ही इसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो एक बढ़िया सा मतलब एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा वैसे भी खाने में लगेगा क्योंकि इसके अंदर चीज़ गया है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। चलिए यहाँ पर मैं अभी कुछ चीज़ें कूट लेती हूँ। 4 फांक लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा मैं डालूंगी 2 हरी मिर्च। इसको धीरे धीरे करके कूटेंगे। आप चाहें तो इसको दरदरा पीस भी सकते हैं, पर मैंने सोचा कूटने में ज़्यादा मतलब समय कम लगेगा क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो बस इसको हमने कूट लिया है। इसमें 2 हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा कूट लेते हैं और कूट करके और इस मतलब चीज़ को ना अब हम चलते हैं मैरिनेट करेंगे ब्रोकली को। तो दही जो है ना, मैंने 3-4 चम्मच थे दही, उसको मैंने डाला और ये बहुत ही कम निकल के आया, लेकिन इतना ही काफ़ी है क्योंकि मेरी ब्रोकली जो है ना वो बहुत ही कम मात्रा में है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक भी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और टेस्ट आने के लिए कुछ चीज़ें और डालेंगे, जैसे इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर इलायची का पाउडर। इससे खुशबू तो आती है, साथ में इससे स्वाद भी अच्छा आएगा। और काली मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ें मैंने बहुत ही कम कम मात्रा में डाली है। जीरा पाउडर और एक स्पेशल चीज़ इसके अंदर डलेगा जायफल का पाउडर। और ये जायफल का पाउडर ना बहुत ही मतलब अमेजिंग है। इससे जो तंदूरी हम बनाएंगे ना, तो हम बनाने जा रहे हैं मलाई तंदूरी ब्रोकली। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने 1 चम्मच ना भुना हुआ बेसन डाला है और उसके बाद इन सबको हमने मिला लिया है। तो बस अच्छे से इसको आपको मिलाना है, चाहे तो आप चम्मच से मिलाएं या फिर हाथ से मिलाएं। बस अच्छे से आपको मिक्स करना है जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं। और अब हम लेंगे ब्रोकली। तो ब्रोकली यहाँ पर मैंने सूखने के लिए रख दिया था, जैसे ड्राई करने के लिए। तो अब इसके अंदर डाल देंगे। और अब यहाँ पर आपका जो काम है ना वो ये है कि बहुत ही हल्के हाथों से ब्रोकली में ये सारी चीज़ों को मिलाना है, मिक्स करना है। तो एक चीज़ मैं भूल गई थी, मलाई। तो मलाई जो घर का ही जो मलाई होता है ना वो, तो इससे एक क्रीमी टेक्सचर आता है जब हम तंदूर बनाते हैं ना, जब सेकते हैं, तो इससे ना क्रीम से ना बहुत अच्छा टेस्ट तो आता ही है। और साथ में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग, उसका जो स्वाद है वो अलग हो जाता है और क्रीमी क्रीमी सा लगता है। तो इसलिए क्रीम ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लिया है। और इसका जो पेस्ट है ना वो मेरे मिश्रण में तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो बच जाएगा तो मैं फिर कुछ और भी इसके अंदर मिला के बना सकती हूँ। क्योंकि आप इस मिश्रण के अंदर ना कुछ भी डाल के बना सकते हैं। आप चाहे मशरूम ले लें, आलू ले लें। अब मैंने उसके अंदर एक ना छोटा सा कटोरी रखा है, जिसको तंदूरी फील देने के लिए ना मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कोयला को जलाकर। जो कोयला होता है ना, तो कोयला तो नहीं है ये, मैंने एक लकड़ी के टुकड़े को जला के रखा हुआ है। उसी को जब भी तंदूर जैसा फील देना होता है ना, तो स्मोकी फ्लेवर देना होता है ना, तो फिर मैं इसी को जला के इसे काम चला लेती हूँ। हो जाता है, वैसे कोयला मिल जाता है, जैसे पूजा पाठ वाले दुकान होते हैं ना उसमें मिल जाता है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है और उससे धुआं निकलने के लिए मैंने यहाँ पे ढक्कन से ढक दिया है। और एक जो छोटा सा छेद है ना वो भी मैंने बंद कर दिया, तो इससे ना बहुत अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। बस उसके बाद थोड़ी देर छोड़ के और फिर इसको निकाल दिया मैंने। और निकालने के बाद अब मेरे पास ये ना वुडन के स्टिक है। आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप किसी चाकू वगैरह में भी लगा करके सेक सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तवा पर डायरेक्ट इसको रख करके भी सेक सकते हैं। लेकिन मैं इसे आज बनाऊंगी डायरेक्ट गैस की आंच पर, क्योंकि मेरे पास तंदूर तो है नहीं, तो मैं गैस की आंच पे बनाऊंगी। और आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसको बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, पर मेरे पास जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है ना कि जो स्टिक है उसके अंदर आराम आराम से 2-3 आप फंसा दें। और उसके बाद जैसे कि मैं बना रही हूँ, आप कुछ इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और तेज़ आंच पे बनाइएगा और धीरे धीरे करके इसको उलटते पुलटते रहिएगा, नहीं तो एक ही जगह पे करने पे कई बार लकड़ी में भी आग लग जाती है। तो धीरे धीरे करके करना है। और कोई बात नहीं, ये स्टिक बड़ी सस्ती सी आती है, आप चाहें तो एक पैकेट ले लेंगे तो कई सालों तक ये चलता रहता है। तो बस मैंने इसके अंदर लगा दिया। बाकी जो ढाबे वाले के पास तो उनके पास लोहे वाली होती है,
तो हमारे पास तो लोहे वाली नहीं है, तो इसी लकड़ी वाले पे ही हमने कर लिया। और अगर आपसे वैसे डायरेक्ट गैस पे नहीं हो पाए ना, तो आप कुछ इस तरीके से जो ये हम बैंगन वगैरह भूनते हैं ना, वो जो जाली होती है उसके ऊपर भी रख करके इसको आप इस तरीके से भून सकते हैं। हाँ, ये याद रखिए कि आग पे डायरेक्ट इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, बिल्कुल ढाबे जैसी खुशबू आने लगती है घर के अंदर, और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और मैंने जो मसाला बनाया इसका, जो भी मेरिनेशन के लिए, उसमें आप और भी चीज़ें डाल करके बना सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। तो आप चाहे तो ये बनाएं या कुछ और भी बना सकते हैं। चलिए अब इसकी चटनी बनाते हैं बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो मेरे पास ना हरी चटनी पहले से बनी हुई थी धनिया पुदीने की। इसके अंदर मैंने बस 1 चम्मच यहाँ पे दही डाली है, और बस इसको हमें मिला लेना है। तो एकदम फ्लेवर जो है ना वो बढ़िया वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की चटनी बन जाएगी। तो ये भी एक तरीका होता है अगर रेस्टोरेंट स्टाइल का कुछ खाने का। तो ऐसे होता है ना, कई बार शाम के टाइम मन करता है कि ये बना लूँ कुछ ऐसा जिससे कि मतलब रात को थोड़ा मज़ा आ जाए खाने में। तो ऐसा ही कुछ आप भी बना सकते हैं। तो चाहे तो आप शाम के नाश्ते में बना लें या रात के खाने में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके खाने के बाद ना फिर भूख नहीं रहती। आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुमाली रोटी या कुछ ऐसा खा लें, या सिंपल रोटी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक। तो फ्रेंड्स, आज मुझे एक स्पेशल काम करना है, और वो है विंटर की बहुत ही अमृत जैसा एक सामान, जो कि जिसको कहते हैं आंवला। और ये आंवला को अगर आप रोज़ खाते हैं ना, तो कहते हैं कि आपको ना आपका शरीर किसी भी बीमारी से मुक्त हो जाएगा अगर आप एक आंवला रोज़ खा लेते हैं तो। लेकिन क्योंकि आंवला थोड़ी खट्टी होती है तो लोग खाने में हिचकते हैं, तो मैंने आज इसका एक उपाय ढूंढ लिया है। इसको मैंने काट के तैयार कर लिया है, और काटने के बाद इसको हम पीसेंगे। तो वैसे तो आप आंवले का कैंडी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बनाया भी हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही डाला था। या आंवले का और भी बहुत मुरब्बा बनता है, चटनी बनती है, अचार बनता है, लेकिन आज मैं कुछ और बनाने जा रही हूँ। तो उसको मैंने पीस करके तैयार करके रख दिया, मैं बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं जा रही हूँ बनाने के लिए ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पे आलू उबाल लिए थे। तो ये आलू ना एक्चुअली मैंने उबाले तो थे सब्जी के लिए, जो छोटे वाले आलू हैं उसको उबाल के, और मैं सब्जी बनाऊंगी। लेकिन क्या हुआ ना कि लेकिन सब्जी बनाते बनाते मुझे लगा आज मैं इसका पराठा बनाऊंगी, क्योंकि ना आलू के पराठे खाए हुए बहुत दिन हो गए थे। तो मैंने जीरे का तड़का लगाया, साथ में लहसुन और थोड़ा सा प्याज डाल के इसको फ्राई कर लिया। तो प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वैसे तो मैं जब बनाती हूँ तो बिना प्याज वगैरह के ही, मतलब फ्राई करके नहीं डालती, कच्चा ही डालती हूँ। सारी चीज़ें कच्ची कच्ची डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने अदरक और लहसुन और साथ में हरी मिर्च कूट के डाला है, जो कि गिर गया था तो दिख नहीं पाया ठीक ठीक से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ना हल्का हल्का भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भुना है। उसके बाद मैं आलू डाल देती हूँ इसके अंदर। और इस तरीके से जब आलू के पराठे आप बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हालांकि मुझे ये वाले पराठे इतने अच्छे नहीं लगते, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। मैं जो बनाती हूँ ना, वो आलू में डायरेक्ट सरसों तेल, नमक, और जैसे जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और साथ में कच्चे प्याज डाल के उसको मिक्स करके बनाती हूँ भर के। लेकिन क्या होता है ना कि सबको ऐसे नहीं पसंद आता, तो मैं कभी कभी ऐसा वाला भी बना देती हूँ जिसमें प्याज फ्राई करके डालती हूँ। और इसके अंदर थोड़े से मसाले भी डालती हूँ, जैसे कि धनिया पाउडर और हल्दी, साथ में लाल मिर्च पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो भी हो आपके पास। ये सारी चीज़ें डाल के इसका अच्छा सा मैश तैयार कर लेते हैं। इसका अच्छा सा मिश्रण बना लेंगे। नमक डाल दिया, नमक नहीं डाला था। और बस इसके बाद उतार के और इसको अच्छे से मैश करेंगे, और मैश करके भर के पराठा बनाएंगे। तो आप लोग पूरा देखिएगा।
आपने देख लिया कि मैंने एक ट्रे में ये पिसा हुआ आंवला लिया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसे डायरेक्ट पीना चाहते हैं आंवले को जूस की तरह, तो आप ऐसे पी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपके चेहरे पर जो भी कील महासे या आपके जो इम्यूनिटी वगैरह जैसे कम हो गई है ना, वो सब भी इससे काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि हम इसका रॉ ले रहे हैं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है इस वजह से। तो चलिए, यहाँ पर ग्लास में मैंने आंवला डाल दिया, नमक और काली मिर्च डाल दी। अब इसके अंदर ना पानी, सिंपल नॉर्मल पानी जो होता है वो डाल के इसको घोल के रख लें और इसको धीरे धीरे करके पिएं। और इधर मेरा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे पराठे, चटनी और सारी चीज़ें लेके मैंने हस्बैंड को दे आई। फ्रेंड्स, अब मैं ये आंवला जूस पीने जा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा ज़्यादा खट्टा लगेगा, पर ठीक है, इतना खट्टा चलेगा। और मेरा पराठा भी अब बन चुका है, हम लोग नाश्ता करेंगे। लेकिन पहले मैंने सोचा जूस पी लेती हूँ क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा। हो सकता है खट्टा है तो खट्टे में थोड़ा अम्लीय दोष आ जाते हैं ना, तो मैंने पहले इसको पीना शुरू कर दिया है और सबको दे दिया है 3 ग्लास। और बाकी मैंने बना के रख लिए हैं जो 15 दिनों तक इसको पी के देखेंगे। तो देखिए, ये रहा आंवला जूस और बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल दी ना, तो ये थोड़ा अच्छा लग गया। कि मेरी ये आँख क्यों ऐसे हो जाती है थोड़े थोड़े दिनों पे, और अभी ठंड है ना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। गर्मी में इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ठंड में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए, आज ना मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा क्लीन आता है और वाइटनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं क्यों, अंदर से ही फ़ोन का ही कुछ ऐसा सेटिंग है, इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं इसमें बनाती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी वो वाला मेमोरी फुल हो जाता है ना, तो मैं फिर इस फ़ोन में बनाती हूँ। और इधर पराठा भी बन चुका है, हम नाश्ता करेंगे और फिर लंच में क्या बनाती हूँ वो अलग से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही अपने मतलब देश दुनिया के तरीके से दाल, चावल और सब्जी। तो अरहर की दाल है, ये तुअर की दाल है, तो बिल्कुल बिहारी स्टाइल में मैं खाना बना रही हूँ। इसको मैंने पहले ही रोस्ट किया हुआ है, भुना हुआ है। इसको अच्छे से धो के पहले रख लिया था और उसके बाद इसके अंदर नमक, हल्दी और पानी, तीनों चीज़ें डाल के इसको चढ़ा देती हूँ और फटाफट से आपको सारी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने जीरा डाला, जीरा के बाद थोड़े से लहसुन कूट के डाले। और मेरे पास पड़ी है ये एक कुंदरू, जिसको मैंने पहले से ही काट के रखा है। मैं कुंदरू ही बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने हाफ हाफ कट करके इसे रखा हुआ है और इसको अब हम बनाएंगे। तो भुजिया की तरह ही बनाना है मुझे। इसकी सब्जी वैसे तो बहुत ही अच्छी लगती है, पर इसको गलने में बहुत टाइम लगता है, तो धीरे धीरे बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने हल्दी और नमक दोनों ही चीज़ें डाल दी, ढक करके रख दिया। और थोड़ी देर के बाद जब वो गल गया तो मैं इसके अंदर ना थोड़े से उबले आलू डाल दिए। वैसे तो बिना आलू के ही ये बनती है, लेकिन आलू डाल देंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और सब्जी की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि कुंदरू बहुत ही कम था। उसके बाद इसमें मसाले भी मैंने सारे ही डाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और उसको फिर से ढक करके मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया। और इस तरफ मैंने एक बड़ा भगोना चढ़ाया है, इसके अंदर मैंने घी डाली है और घी के अंदर साबुत जीरा, और मैं आज बनाऊंगी जीरा राइस। तो चावल मैंने पहले से ही 1.5 कटोरी भिगो के रख दिया था। और हमारे में कहते हैं चावल बनाओ या दाल बनाओ, एक बार अग्नि को ज़रूर ऐसे चढ़ा देना चाहिए। तो ऐसे मेरे में कुछ रिवाज है जब भी दाना कुछ बनाते हैं तो। और थोड़ी देर चावल को फ्राई करके जैसे उसका पानी सूख गया तो उसके अंदर मैंने थोड़ा ढेर सारा पानी डाला। ढेर सारा मीन्स कि जैसे उसका मतलब 1/4 पानी पड़ता है उस हिसाब से। उसके बाद मैंने इसे ढक करके मीडियम आंच पे छोड़ दिया और धीरे धीरे करके ये पकती रहेगी। तब तक मैं आपको सब्जी भी दिखा देती हूँ। तो सब्जी ऑलमोस्ट बन गई है, इसको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि इसी कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी तड़का। तो यहाँ पर सब्जी देख सकते हैं। और तड़के के लिए मैंने सरसों तेल और उसके अंदर जीरा डाला है और ढेर सारा लहसुन और प्याज। तो सारी ही चीज़ें आज ऐसी ही बनी है, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग होते हैं। खाना में सब्जी दाल जो भी बनाते हैं उन चीज़ों का स्वाद होता है, टमाटर प्याज का स्वाद नहीं होता, इसलिए वो चीज़ें थोड़ी संभाल के डालें। तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल के ऊपर से पानी डाल दिया जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। और जब ये गल जाएगा ना अच्छे से, मतलब इसको मैं भूनूंगी। और जब ये थोड़ा सा कम हो जाता है पानी, उसके अंदर फिर मैंने दाल डाल दी। और दाल थोड़ी गाढ़ी थी तो इसके अंदर मैंने पानी डाला
और देखिए ये तड़के वाली अरहर की दाल तैयार हो गई। इसे मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। और जीरा राइस, साथ में तुअर की दाल और कुंदरू की भुजिया आलू के साथ, ये सारी चीज़ें आज के हमारे लंच में है। और कल की वीडियो जो शूट करी थी ना, आपने देखा ही था कि मैंने तंदूर बनाया था, ब्रोकली तंदूर, बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद मैं आज बनाऊंगी पकोड़े। तो पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे हरा प्याज धो के रख लिया है और इसे काट करके तैयार कर लेंगे और बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। खाना मेरा वैसे बन चुका है, मैंने बना लिया है, फिर मैं आई हूँ और अब मुझे बनाना है पकौड़ा। तो देखिए यहाँ पे प्याज, हरा प्याज और साथ में थोड़े से आलू मैंने कट करके रखे हैं। अभी इसको पानी में नहीं डाला है, इसलिए हल्का सा रेड सा हो रहा है। तो इसके बनाऊंगी पकौड़े। और ठंड में ना पकौड़े वगैरह खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और मेरी आँख थोड़ी सी हो रही है रेड, देख सकते हैं, लेकिन ना क्या करें, खाना तो बनाना ही है, तो हीट के पास आना पड़ता है। वैसे मतलब इस टाइम पे डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि हीट के पास नहीं जाना आपको, लेकिन मैंने इसीलिए आज साथ के साथ सारी चीज़ें बना ली। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब पर 3-4 दिनों से मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी तो मैंने, क्योंकि किचन में काम कर रही हूँ, तो एक ही स्वेटर पहना हुआ है, नहीं तो 2-2 स्वेटर और 2-2 मतलब लेयर्स में लगा करके पहनने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कभी कभार तो मन करता है कि आप लोगों के साथ बैठ के ही बातें कर लूं। बहुत बार ऐसा लगता है कि अपने मन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। थोड़ी सी मैं ऐसे बोलने में हूँ, कैमरे में तो मैं बोल लेती हूँ, लेकिन ऐसे अगर आप मुझे कभी मिलोगे तो मैं शायद इतना नहीं बोलती हुई मिलूँगी, तो इसलिए नहीं कर पाती मैं वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर। तो चलिए, अभी मुझे पकोड़े बनाने हैं, तो पकोड़ा थोड़ा गरम गरम ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। और हल्की हल्की सी धूप आई है, पर बाहर बहुत ठंड है। धूप आई है पर ठंड है और हवा चल रही है, तो मतलब वॉक भी नहीं होगा मेरा, नहीं तो मैं वॉक करती रहती हूँ। तो चलिए, यही सब था और मेरा ब्रेकफास्ट लंच आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको बना लेते हैं। तो आलू को ना मैं अभी थोड़ा सा पानी में डालूंगी और उसके बाद फिर इसको बनाऊंगी। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा मुझे भी कंटेंट किस टाइप का बनाऊँ वो मुझे समझ में आएगा। तो चलिए, यही करना था। बाय बाय। तो यहाँ पर मैंने मिश्रण तैयार कर लिया है। बेसन के अंदर डाला है मैंने छोटे आलू काट के रखे, साथ में प्याज, हरा प्याज और बेसन, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, हल्दी, जो भी मसाले होते हैं सिंपल, वो सारी चीज़ें डाली। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा काला नमक भी डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा स्वाद और बढ़ेगा। तो मैंने बेसन तो डाल के इसको मिक्स कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं 1 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। रवा रवा से ना कुरकुरा बनता है, कोई भी पकौड़ी या कुछ भी बनाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसके अंदर सूजी डाल दिया। और इधर गर्मा गर्म तेल में मैंने फटाफट से पकौड़ी बनानी शुरू करी। बिल्कुल ही किसी भी शेप का नहीं है, रफली मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। और जैसे ही मतलब इधर उधर भटक के और फिर पकौड़े का शेप अपने आप ही ले लेगा। यही तो पकौड़े की मज़ा है कि शाम को टाइम अब अगर ये आप बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं लंच में बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा रुक के बना रही थी। तो बस छोटी छोटी पकौड़ियाँ ही मुझे बनानी थी और इसको खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था। पूरा सीज़न निकल गया, मैंने अभी तक प्याज की पकौड़ी नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पर ये हो चुका है। अभी 2-3 बार और मैं डालूंगी तो ये पूरा ख़त्म होगा मिश्रण, क्योंकि देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही बच गया था। और इसी का मिश्रण जैसे बचा के ना आप कुछ भी बैंगन वगैरह भी तल सकते हैं, आलू तल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पकौड़ी को थोड़ा अच्छे से पकाते हैं और टाइम दे करके इसको करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना करके दिखाऊं। आप लोगों को कैसे लगते हैं वो मुझे पता नहीं चल पाता, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। और जब कमेंट करते हो तो आप इतने मीन में खुश के अंदर निकाल के बताते हो कि मुझे ऐसे लगता है कि इतना भी बुरा नहीं था कोई चीज़। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा आप उसमें कंप्लेंट डाल देते हो कि ऐसे था वैसे था। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा गौर से देखिए, वो चीज़ सही रहती है, पर आप लोगों के देखने का नज़रिया हो सकता है थोड़ा अलग हो। तो यहाँ पर पकौड़ी बन रही है। पकौड़ी बनने में थोड़ी टाइम तो लगता ही है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ और बस अब लंच करेंगे और
इसके बाद मैं आप लोगों से बाय बाय कर दूंगी, टाटा बाय बाय, और मिलेंगे असली अगले किसी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे हिसाब से मेरे तरीके वाले कोई खाना बनाइए, क्योंकि ये खाना ना बहुत ही हेल्दी होता है, अच्छा भी लगता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। बहुत ऑयल वगैरह तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं पकौड़ी बन गई है। और आजकल स्वेटर तो मतलब दो दो स्वेटर जब तक नहीं पहने तब तक मन ही नहीं लगता। मैंने हल्के पहने थे ना, तो मुझे ठंड लगने लगी थी, तो फिर मैंने ये मोटा वाला पहन के आई, क्योंकि सच में बहुत ठंड लग रही थी। चलिए, मैंने दोबारा भी इसके अंदर पकौड़ी डाल दी है। अब ये बनती रहेगी और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये खाना मेरा आज के दोपहर के लंच का कैसा था। तो सबसे पहले देख सकते हैं जीरा राइस है। कभी कभी जीरा राइस आप दोपहर के टाइम बनाते हैं ना, तो इसके अंदर नमक डाल देंगे तो बिना किसी दाल सब्जी के भी खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग बिना दाल सब्जी के नहीं खाते हैं, बिहारियों का एक ऐसा आदत है कि दाल के साथ सब्जी जरूर होनी चाहिए और कुछ पकौड़े। तो मैं प्रॉपर बिहारी अंदाज में बना के लाई हूँ। चलिए, मैंने विंटर स्पेशल थाली बनाई है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में, और मुझे लगता है खाने में भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पकौड़े हैं, मतलब भजिया है ये। तो सब्जी, चावल, दाल और भजिया, इसके साथ आज का लंच है, और इसी के साथ आप सबसे विदा करते हैं। बाय बाय।